हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है और ये टॉपिक पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये अपने पास्ट कई सारे एक्सपीरियंसेस से बना रहा हूं, उन सारे बच्चों से फीडबैक लेकर जो आज मेरे स्टूडेंट्स किसी कंपनी में, किसी आईटी सेक्टर में, किसी अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद जो उनका फीडबैक मुझे मिला है उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि आप लोग जो यहां पढ़ रहे हो या जो आपकी क्लास कॉलेज लाइफ होती है या जो आपका स्कूल लाइफ है, वहां जो बताया जाता है आपको और जब आप जॉब पे जाते हो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो क्यों ना मैं आपको सही गाइडेंस दे दूं उन सारे बच्चों के लिए। देखो, कॉलेज हर कोई करना चाहता है, कॉलेज लाइफ को हर कोई जीना चाहता है और ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं, आप इस बात को सेट कर लो दिमाग में। जितनी पढ़ाई, जो लेवल ऑफ डेडिकेशन क्लास 12th में था, जो टीचर आपको फोर्स कर रहे थे पढ़ने के लिए, कॉलेज लाइफ में वैसा नहीं होता। कॉलेज में आप फ्री हो, आजाद हो, क्या पहनते हो, कब खाते हो, कब क्लास छोड़ना है, कब क्लास आना है, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज अगर छोड़ दिए जाए वहां तो मेहनत बहुत ज्यादा है, सीए, सीएस, सीएमए जैसे कोर्सेज में, लेकिन इसके अलावा बाकी जो कॉलेज, चाहे आप कोई भी यूजी कोर्स कर रहे हो, वहां आपको बहुत ऑटोनॉमी मिलती है। इस लाइफ को हर कोई जीना चाहता है, हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन हर किसी के मां बाप उतना पैसा नहीं कमाते कि अच्छी जगह अपने बच्चे को भेज सके। तो एक एवरेज स्टूडेंट, एक एवरेज पढ़ने वाला, चाहे क्लास जिसके बैकग्राउंड जो है वो इतना हाई नहीं है, उन सारे बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए जो क्लास वो बहुत जल्दी जॉब ले सके और अच्छे से पैसा कमा सके। तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्लास पूरी हेल्पफुल रहने वाली है। अपने सारे क्लास 12th के दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ये वीडियो उनके लिए वाकई बहुत काम आएगी। देखो क्लास करना क्या है आपको। देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई सीएस, सीएम में या आगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है या कुछ और उसके पास आइडिया है तो वो बात अलग है, लेकिन जो अभी कंफ्यूज है कि सर हम क्या करें, तो मैं बताता हूं क्लास की जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूं तो मेरे मेजर जो बच्चे क्लास कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई महीने का 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, कोई 25,000 कमा रहा है महीने का, ऑन एन एवरेज का यही है। इससे बहुत ज्यादा भी लोग कमा रहे हैं और इससे बहुत कम भी लोग कमा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज 25, 30, 35 आप मान के चलो पर मंथ का, जो कि कोई बुरा पैकेज नहीं है। साल का 3-3.5 लाख का पैकेज ऑन एन एवरेज लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है क्लास आपको, अगर इस लेवल पे आप आना चाहते हो, ठीक है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसको कोई भी ये नहीं बोला मैं किसी को फोर्स कर रहा हूं, ये मेरी तरफ से, मैं प्रैक्टिकल जो बच्चों से फीडबैक लेता हूं। मैं नोएडा जैसे शहर रहता हूं तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे बोलता है, नोएडा, गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर, यहाँ के जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है, या ग्रेटर नोएडा, तो इन बच्चों के लिए क्लास, इनसे फीडबैक लेने के बाद मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात तो बीकॉम करो। बच्चे सर बीबीए क्यों नहीं, मर्जी तुम्हारी, बीबीए करना हो कर लो। बीकॉम के अंदर आपके अकाउंटिंग पे ज्यादा काम किया जाता है, आपके टैक्सेशन पे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास, इवन मैनेजमेंट भी इसके अंदर सिखाया जाता है। तो बीकॉम करो। प्रोग्राम या ऑनर्स आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा, कॉलेज आपको ऑनर्स दे देता है तो आप ऑनर्स कर लो, और अगर आप नॉर्मली करना चाहते हो तो प्रोग्राम भी ठीक है, ऑनर्स करना चाहो ऑनर्स कर लो, मर्जी आपकी। मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में मैं मानूंगा कि दोनों चीज ठीक है, ऑनर्स मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज प्रोग्राम में खुश रहो, ठीक है। प्रेफर करूंगा रेगुलर करो। जी हाँ, ये बात जरूर बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो रेगुलर की डिग्री आपको दे देते हैं जहां आपको जाना नहीं पड़ता है। नाम नहीं लूंगा किसी का, ऐसे बहुत सारी जगह कॉलेजेस हैं जहां पे आपको जाना नहीं है, बस कभी कभी जाओ और रेगुलर की डिग्री दे देते हैं। शुरू में टाइट करते हैं लेकिन बाद में फ्री, ठीक है। तो आप कम से कम रेगुलर की डिग्री लो, अगर नहीं मिलता तो बात अलग है, तो प्राइवेट की लेना, बट हाईली रिकमेंडेड कि आप रेगुलर किसी छोटे मोटे कॉलेज से भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या करना आपने, सीरियसली आपने ये 3 साल पढ़ना। मैं आपको ऐसे ट्रिक दे रहा हूं कि जो एक प्रोफेशनल बंदा कमाएगा आप उतना भी कमा सकते हो यहां पे। सीरियसली पढ़ना है। क्यों? फर्स्ट ईयर में बच्चों को जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेटा फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे, गायब। सर सब्जेक्ट ही नहीं पता, अकाउंटिंग की डेफिनेशन नहीं पता, असेट क्या होती है, इस चीज की एंट्री नहीं पता, तो क्या फायदा उस चीज का। सीरियसली आपने 3 साल पढ़ाई करनी है, इतना ज्यादा डूब के नहीं, लेकिन हाँ कि आपको चैप्टर्स के नाम पता हो, सब्जेक्ट पता हो, अंदर का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आपके पास हो। 3 साल तक देखो ये बहुत अच्छा है, 3 साल के अंदर ही गारंटी दे रहा हूं 25-30 हजार की नौकरी आपको मिल जाएगी अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते जो मैं बता रहा हूं आपको। एक एवरेज बच्चों के लिए है, ठीक है, ये नहीं कि सबको यही करना है, जिसके घर वालों के पास कम पैसा है, ठीक है, जो कंफ्यूज है सब क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, एक नॉर्मल रूटीन में जा सकते हो। एबनॉर्मल में रिस्क भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। 11th के बेसिक में फोकस करना। देखो आपको अल्टीमेटली इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्टिंग की जाती है कि 11th में आपने कितनी नॉलेज ली है, वो आपकी 11th की जो पूछता है। इवन बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेजर चीजें आप 11th की ही पढ़ोगे, बैच में चालू करने वाला हूं, डोंट वरी, अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये फोकस आपको 11th में जर्नल पे,
इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, या फिर क्लास आपको कॉन्सेप्ट जो है कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कन्वेंशन जो आपने पढ़ रखे हैं उसके ऊपर पूछा सकता है। अकाउंटिंग के मेरे डीमेट चैप्टर 1 में बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इंटरव्यू में जब बच्चे मेरे से कहते सर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा गया, हम फेल हो गए, हमें तैयारी करा दो, तो ये सारा डेटा लेके मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। फिर क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, लेकिन खाली ग्रेजुएशन पे काम नहीं करना है। कॉलेज में 3-4 महीने छुट्टी मिलती है, हर साल के 3-4 महीने छुट्टियां होती हैं, कॉलेज जाओ ना जाओ बहुत कम रेयर फर्क नहीं पड़ता क्लास कॉलेज वालों को। तो साइड बाय साइड 1-1.5 घंटा 2 घंटा डेली बेस पे अभी से, जैसे लॉकडाउन खुल जाएगा पूरी तरीके से आप सेफ रह जाओगे, तो आप ये काम कर सकते हो। इंग्लिश की प्रैक्टिस, इंग्लिश स्पीकिंग आपको इंप्रूव करनी है अपनी, क्योंकि जैसे आप इंटरव्यू में बैठोगे, द फर्स्ट इंप्रेशन, जब आप मुंह खोलोगे, पहला इंप्रेशन, कपड़े कितने अच्छे पहन के चले जाना, मुंह खोलते ही समझ जाएगा। एचआर को बहुत एक्सपीरियंस होता है, वो उसका काम ही यही है। तो क्लास इंग्लिश फ्लुएंट, बहुत ज्यादा एक्सेंट सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो, पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो ताकि आप बात करो। और ये प्रैक्टिस कब होगी, एक लैंग्वेज सीखने में आपको 3 साल लग जाएंगे, तो अभी से प्रैक्टिस करना। तो ये जब ग्रेजुएशन में निकल के, कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीपीओ में काम करते हैं, कॉल सेंटर में, सुनने में ऐसा लगता है 70,000 80,000 की सैलरी है, इंटरनेशनल बीपीओ में काम करते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश कम्युनिकेशन है। तो वहां पे देखो, अब इंग्लिश सीखने के बाद अच्छी सी स्पीकिंग हो गई, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 70-80 हजार कमा रहे हो क्लास। मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं क्लास जो सीए हैं, फिर भी वो 40-50 हजार 70 हजार कमाते हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्लास की इंग्लिश जो है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए बोलना इंग्लिश है, सुनना इंग्लिश है और लिखना इंग्लिश है। देखना, बोलना, सुनना सब इंग्लिश में रहोगे, जरूर सीख जाओगे। अपने कंपनी ग्रुप बनाओ, बातें करो दोस्तों से, ये काम करना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली करना पड़ेगा, किससे पूछ लो। ये करंट इंडस्ट्री की डिमांड है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं आपको, जो करंट इंडस्ट्री को चाहिए। दूसरी क्या है, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, कल को आप अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, बिल में काम करोगे, बिल मेकिंग में, तो इस सिचुएशन में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। कोई ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर लेना, लेकिन उससे पहले बेसिक्स, भाई मेल करना आना चाहिए आपको, ईमेल आना चाहिए। अब बच्चे सर हमें तो ईमेल आता है, हम ईमेल करते हैं, बेटा जो आप करते हो ना उससे बहुत ज्यादा है ईमेल, कम से कम 2-4 दिन लगता है किसी बच्चे को ईमेल सिखाने में। उसके अंदर देखते हो ना क्लास लिखा रहता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, क्लास बीसीसी, सीसी, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। इनमें से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, आपको एक ऐसा ईमेल भेजना है जो उसको पहुंचे पर उसको ना पहुंचे, या उसे ना पता चला हो कि आपने उसे भेजा है। ये सब ईमेल के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, जिनको पता है वो टच कर पाएंगे। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट, थोड़ा बहुत टाइपिंग आपका वर्ड और पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब छोटी छोटी क्लासेस में बनाए, स्लाइड्स बनाए जाते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और टाइपिंग की स्पीड बहुत मैटर करती है। जब आजकल क्या होता है इंटरव्यू में, आपकी डिग्री नहीं देखते हो आजकल इंटरव्यू में, वो तो आपके जो सीवी है उसमें लिखा रहता है क्या परसेंटेज लाए आपके, वो सीधा लैपटॉप को यूं घुमा देंगे, बोलेंगे बेटा करो जरा ये काम। और जैसे ही आप टाइपिंग करोगे ना, समझ जाएंगे कि आपको कितनी नॉलेज है। ह्यूमन रिसोर्स आजकल बहुत स्किल चाहिए उनको, बहुत ज्यादा, आपसे बेहतर खड़ा है यार, तो आपको क्यों लेंगे वो, समझ रहे हो बात को। तो अल्टीमेटली एम जो है पैसा कमाना है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं क्लास, ये करोगे। अब कई सारे बच्चे बहुत सारे कोर्सेज के बाद जाके जब फेलियर आते हैं लाइफ में, तब करते हैं इसको। तो मैं आपको 12th के बाद गाइड करूं, मैं सारी चीजों की प्रिपरेशन कराऊंगा बीकॉम की, डोंट वरी, आप मेरे साथ बने रहो बस, ठीक है। अगर भरोसा है तो बने रहो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। टाइपिंग स्पीड आपने इंप्रूव कर लेना, बहुत ज्यादा नहीं तो 20-25 की टाइपिंग स्पीड आप कम से कम बना के चलना, ताकि आप बात करते करते आप टाइपिंग अच्छे दोनों हैंड से अच्छे से कर सको, लगे भैया हाँ यार टाइपिंग अच्छी कर रहा है। कितना टाइम लगेगा, 3 महीने टाइपिंग की प्रैक्टिस करो। गेम आते हैं टाइपिंग के, मोबाइल लैपटॉप पे गेम आते हैं, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे गेम आते हैं, उन गेम को खेलते रहो, सीख जाओगे। 3 महीना बोल रहा हूं, कंटिन्यूसली खेल सकते हो। नहीं आप फोन पे टाइप करते हो दोस्तों से, कितना मजा आता है, दोस्तों से फोन बात करते करते दोस्तों से फोन पे टाइप कर रहे, चैट कर रहे हो, क्यों, एक्सपीरियंस हो गया। उसी तरीके से इसमें एक्सपीरियंस हो, तभी तो पैसा मिलेगा आपको। अब मेन मुद्दा जो है क्लास, ध्यान से सुनना क्लास, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, यहां से पैसा मिलेगा और आगे बताऊंगा प्रमोशन कैसे मिलेगा। एमएस एक्सेल जरूर सीख लेना। आप जाओगे कंप्यूटर कोचिंग में, बोलेंगे ये वाला कोर्स है, पता नहीं क्या क्या नाम, ये कोर्स है, वो कोर्स है, बोला भाई सिर्फ एमएस एक्सेल बता कितने रुपए लेगा सिखाने में, हार्डली 3-4 हजार रुपए में आपको एमएस एक्सेल पूरा सिखा देगा। आप जाओगे वहां आपको कुछ और बोलेगा, बेसिक नहीं, बोला एमएस एक्सेल ही सीखना है, एक्सेल, ओनली एक्सेल और कुछ नहीं। हमारे सर ने बोला एक्सेल सीखना है, खत्म बात, ठीक है। एमएस एक्सेल सीख लेना, जॉब पक्की है, ग्रेजुएट हो जाओ, एमएस एक्सेल सीख लो, 20-25 हजार की नौकरी कहीं नहीं गई आपको, आराम से मिलेगा। एक्सेल आना चाहिए सर, और थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। टैली ERP 9 टैली, यानी टैली अगर आप सीख लेते हो तो और अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कई जगह
खाली एक्सेल मांगते हैं, कई जगह एक्सेल नहीं मांग के टैली मांग लेते हैं, कई जगह दोनों मांगते हैं। तो इस सिचुएशन में जो एक्सेल और टैली, यहां तक आपको ग्रेजुएशन, जिस दिन आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप अच्छे अच्छे आईटी कंपनी में क्लास, विप्रो क्लास, HCL, इन्फोसिस, एसेंचर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्फोएज, वहां पे जाके काम करने लायक हो जाओगे आप। जब वहां पे जेनपैक्ट, ठीक है, इन जगह लाइव, इन जगह आपको क्लास जो मिलेगा वो क्लास आराम से, या सैमसंग है क्लास, या अलग अलग कंपनीज जो भी है, वहां पे आपको आराम से 20-25 हजार की नौकरी पर मंथ का मिल जाएगा। देखो कितना ही बड़ा डिग्री ले लो आप, बिना एक्सपीरियंस से कोई काम नहीं देगा। जो आपके घर में सीए है ना, या कोई जानकारी में सीए, उनसे पूछो सीए बनने के बाद उन्हें कितनी जॉब मिली थी, पूछो उनसे, उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस कौन पूछता है आपको? अनुभवी एक्सपीरियंस काम में। तो ये दो चीज आपको सीख लेनी है। लेकिन 50,000 60,000 की रेंज में जाना चाहते हो तो भैया सैप और MIS, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सैप अकाउंटिंग, सैप सॉफ्टवेयर आता है, आप इन पे काम करना सीखना। लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि 12 तक तो, सॉरी यानी ग्रेजुएशन तक तो आप टैली, ERP9 और एक्सेल, इनमें दो पे काम करना। लेकिन उसके बाद जैसे ही ग्रेजुएशन हो जाए, छोड़ना मत पढ़ाई, प्रमोशन के लिए पढ़ाई मत छोड़ना, साइड बाय साइड पोस्ट ग्रेजुएशन के फॉर्म भर देना। रेगुलर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट में MCOM करते हो, MBA करते हो, बहुत सारे कॉलेज है, रेगुलर डिग्री दे देंगे आपको, लेकिन आपको जाना नहीं पड़ेगा, बहुत कम जाना पड़ेगा, पेपर देना, कुछ कुछ असाइनमेंट होते हैं उनमें जाना पड़ेगा, नहीं मिलता ओपन कर लेना चलेगा। अगर आप ये जो MCOM है ये रेगुलर कर लो बीकॉम, लेकिन आगे ओपन से करोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से क्लास जो है, आप कल को मान लो कोई पोस्ट ग्रेजुएट मांगता है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होगी, ठीक है। तो उसके बाद आप MIS है, सैप, ये जो डिपेंड करता है आपकी कंपनी को क्या चाहिए। शुरू में किसी से सैप काम नहीं कराते, MIS का काम नहीं करा, शुरू में टैली, ERP9 और एक्सेल, खत्म। उसके बाद आप काम करते करते MIS और सैप पे चले जाना। काम कर रहे हो, सीख रहे हो कि यार मेरा बॉस वहां पे सैप पे काम कर रहा है, मैं साइड बाय साइड सैप सीख लेता हूं या MIS सीख लेता हूं, प्रोफेशनल कोर्सेज, यानी टैलेंट है समझ लो आपका, तो ये आप साइड बाय साइड कर सकते हो। तो अगर आप इतना कर लेते हो, ग्रेजुएशन चल रहा है आपका, साइड बाय साइड ये काम कर रहा है, यकीन मानो क्लास 3 साल में आपका दोस्त कहीं घूम रहा होगा और 3 साल में आपकी यहां नौकरी पक्की और नौकरी आपको मिल जाएगी। अब उसके बाद नौकरी मिल गई, सर आज हमारी नौकरी लगी, आप क्या करना है? सुनो मेरी बात, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। कमाने के लिए कभी मत काम करना, सीखने के लिए काम करना। अभी ग्रेजुएट हुए हो, काम को सीखो, एक्सपीरियंस लो, 1 साल 2 साल, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल लग जाने, पोस्ट ग्रेजुएशन करने में 2 साल लग जाएंगे आपको। साइड बाय साइड एक्सपीरियंस लो, 1 साल 2 साल टिक के काम करो, सीखो वहां पे। ये नहीं काम का फॉर्मेलिटी नहीं, सीखो यार, मैं काम करूंगा तो सीखूंगा तो कल को एक्सपीरियंस मिलेगा तो मैं कहीं और जगह इसको अप्लाई कर पाऊंगा। और उसके बाद साइड में, उसके जब आप 1 साल 2 साल काम कर लो, बोलो तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं बढ़ा रहा, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दोगे अपने आप तनख्वाह बढ़ेगी, गारंटी दे रहा हूं। मेजर लोगों का यही रहता है, बड़े भाई बहन होंगे जरूर, आपके रिश्तेदार होंगे, पूछना शिफ्ट करते हैं तो सैलरी हाई मिलती है कि नहीं। उसके बाद आप शिफ्ट करोगे, 3-4-5 साल में अच्छा पैसा कमा लोगे। शुरू में 20-30 हजार मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिलेगा, हर साल सैलरी बढ़ती है, हर साल इंसेंटिव बोनस मिलता है, सैलरी बढ़ती है। 1 साल 2 साल के अंदर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। उम्मीद है 5-6 साल के अंदर इतना कमा लोगे, महीने का 70-80 हजार ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं। कोई बहुत इससे बड़ा कम भी कमा सकता है, कोई ज्यादा भी कमा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो यहां पे आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है। इसको पॉइंट आउट मत करना, जो बोल रहा हूं क्लास ये बिल्कुल ट्रू बोल रहा हूं आपको। साइड बाय साइड अपना MCOM कर लो, MBA कर लो, रेगुलर करो, प्राइवेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका पूरा पूरा मास्टर प्लान। तो जो बच्चे भटक रहे हैं क्लास, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास बीकॉम का आपको मैं स्टार्ट करने वाला बहुत जल्दी, फिर बीबीए का भी करेंगे, सो डोंट वरी। यहां पे मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए क्लास, सो नो कमेंट प्लीज। और बाकी आपको जो ठीक लगता है आप कर सकते हो क्लास, ये मेरे बच्चों के एक्सपीरियंस मैंने आपको साथ शेयर किया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।